नमस्कार दोस्तों, केएल टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। रोज़ इसी तरह के प्रश्न इस चैनल पर आते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अधिक हॉर्स पावर वाले डीजल इंजनों को किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? ऑप्शन ए सेल्फ स्टार्ट, बी ऑप्शन ए क्रैंक, सी ऑप्शन है बैटरी, डी ऑप्शन है कंप्रेस्ड एयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड एयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इंजन में शार्क प्लग लगे हुए हैं तब यह माना जा सकता है कि इंजन क्या है? यदि इंजन में शार्क प्लग लगे हुए हैं तब यह माना जा सकता है कि इंजन डीजल इंजन नहीं है, एक दो स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है। सी ऑप्शन है एक चार स्ट्रोक वाला ईंधन है। डी ऑप्शन है एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डीजल इंजन नहीं है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए जनरेटर और ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन है जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, सी ऑप्शन है जनरेशन डिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डी ऑप्शन है जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिड प्रणाली की मुख्य उपलब्धि क्या है? ग्रिड प्रणाली की मुख्य उपलब्धि। ऑप्शन ए पावर स्टेशनों को आपस में जोड़ता है, बी ऑप्शन है रिमोट क्षेत्र में ऊर्जा भेजना, सी ऑप्शन है उपभोक्ताओं के लिए हाई वोल्टेज बनाना, डी ऑप्शन है सस्ती कीमत में ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ए, पावर स्टेशन को आपस में जोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन के लिए अधिकतम हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है क्योंकि निश्चित पावर ट्रांसमिशन करने के लिए कम करना होता है। क्या कम करना होता है? अच्छे से समझिए प्रश्न को। लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन के लिए अधिकतम हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है क्योंकि निश्चित पावर ट्रांसमिशन करने के लिए क्यों कम करना होता है? ऑप्शन है करंट और लाइन का क्रॉस सेक्शन, बी ऑप्शन है करंट और वोल्टेज ड्रॉप, सी ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप और लाइन का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, डी ऑप्शन है पावर फैक्टर और वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करंट और लाइन का क्रॉस सेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न ट्रांसमिशन प्रणाली में अंतर द्वारा बनाया जाता है। विभिन्न ट्रांसमिशन प्रणालियों में अंतर द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है कंडक्टरों के बीच आरएमएस वोल्टेज, कंडक्टरों और अर्थ के बीच आरएमएस वोल्टेज, कंडक्टरों के बीच अधिकतम वोल्टेज, डी ऑप्शन है कंडक्टरों और अर्थ के बीच अधिकतम वोल्टेज। इसका राइट
आंसर हो जाएगा ए, कंडक्टरों के बीच आरएमएस वोल्टेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडरग्राउंड केबल प्रणाली में अंतर द्वारा बनाया जाता है। किसके अंतर द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है कंडक्टरों के बीच आरएमएस वोल्टेज, बी ऑप्शन है कंडक्टर और अर्थ के बीच आरएमएस वोल्टेज, सी ऑप्शन है कंडक्टरों के बीच अधिकतम वोल्टेज, कंडक्टरों और अर्थ के बीच अधिकतम वोल्टेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंडक्टरों के बीच अधिकतम वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है। ऑप्शन है रेडियल, इंडक्टर कनेक्टेड और डेल्टा, बी ऑप्शन रेडियल और स्टार, सी ऑप्शन है रिंग मैन और रेडियल, डी ऑप्शन है रिंग मैन और डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिंग मैन और रेडियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तार एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में न्यूटन को कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए जो सप्लाई सिरे पर अर्थ किया होता है, क्योंकि ऑप्शन है इससे सभी भाग कार्य करना बंद कर देंगे, ओवर करंट, सुरक्षा रिले इत्यादि पर प्रभाव पड़ेगा, स्विचिंग क्रिया कार्य करना बंद कर देगी, इससे वोल्टेज पर प्रभाव होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओवर करंट, सुरक्षा रिले इत्यादि पर प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाई वोल्टेज केबल जो अंडरग्राउंड डक्ट में डाली जाती हैं उनकी सुरक्षा के लिए सामान्यतः कौन सा प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है लेड शीथिंग की जाती हैं, कॉपर शीथिंग की जाती हैं, सी है पीवीसी शीथिंग की जाती हैं, डी ऑप्शन एल्यूमिनियम शीथिंग की जाती हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेड शीथिंग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। केबल पर स्टील द्वारा टेप द्वारा आर्मरिंग की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन है अतिरिक्त मैकेनिकल सुरक्षा परत बनाना, बी ऑप्शन है अंग से सुरक्षित बनाना, सी ऑप्शन है अतिरिक्त इंसुलेशन देना, डी ऑप्शन है अतिरिक्त मजबूती प्रदान करना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अतिरिक्त मैकेनिकल सुरक्षा परत बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सुरक्षा उपायों में कौन सी ओवर वोल्टेज तड़ित द्वारा सुरक्षा उपाय हैं? रोड गैप, सर्ज एब्जाइबर, हॉर्न गैप, उपरोक्त सभी सुरक्षा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सुरक्षा का उपाय है। रोड गैप, सर्ज एब्जाइबर, हॉर्न गैप, इसका सभी सुरक्षा उपाय हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर से गुजरती है तब क्या होता है? यहाँ पे है। जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर से गुजरती है तब क्या होता है? यह कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन में समान रूप से बढ़कर बहती हैं। बी ऑप्शन कंडक्टर में कोर की अपेक्षा बाहरी सतह पर
अधिक मात्रा में करंट बहती है। सी ऑप्शन, कंडक्टर में कोर की अपेक्षा बाहरी सतह पर कम मात्रा में करंट बहती है। डी ऑप्शन है, पूरी करंट की मात्रा कंडक्टर के कोर से होकर गुजरती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अधिक कंडक्टर में कोर की अपेक्षा बाहरी सतह पर अधिक मात्रा में करंट बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रभाव जिसके द्वारा किसी कंडक्टर में कोर की अपेक्षा बाहरी सतह पर अत्यधिक करंट है उसे कहते हैं स्किन प्रभाव, कोरोना, परमिबिलिटी, असमान करंट बहने का दोष। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्किन प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन इंसुलेटर सामान्यतः किस वोल्टेज तक प्रयुक्त किए जाते हैं? पिन इंसुलेटर सामान्यतः किस वोल्टेज तक प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है 100 kV, बी ऑप्शन है 66 kV, सी ऑप्शन है 33, डी ऑप्शन है 25 kV। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 25 किलोवोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को खाली स्थान पर चलाया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर को किस पर चलाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर, बी ऑप्शन है केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, सी ऑप्शन है केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर, डी ऑप्शन है लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिना एक्साइटेशन वाइंडिंग वाली एक फेज सिंक्रोनस मोटर क्या है? रिएक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिएक्टेंस मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में अधिकतर उत्पन्न पावर निर्भर करती है। सिंक्रोनस मोटर में अधिकतर उत्पन्न पावर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों बताइए? केवल रोटर एक्साइटेशन पर, अधिकतम कपलिंग एंगल पर, केवल सप्लाई वोल्टेज पर। डी ऑप्शन है रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज की और कपलिंग एंगल के अधिकतम मान पर। चलिए इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज और कपलिंग एंगल के अधिकतम मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड और अंडर एक्साइटेड दशा पर चलाया जाए तब पावर फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन है लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, शून्य होगा, यूनिटी होगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैगिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई देते समय इसकी फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब यह क्या होगा इसमें? ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगी, एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और लगातार चलती रहेगी। सी ऑप्शन है एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगी। डी ऑप्शन है तुरंत जल जाएगी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर से डैम्पिंग वाइंडिंग का सामान्यतः उपयोग बताइए। केवल स्टार टार्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है, शोर को कम करने के लिए किया जाता है, एडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है, हीटिंग से बचाने और स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए केवल स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ किस बात पर निर्भर करती है? केवल रोटर स्पीड पर, केवल रोटर एक्साइटेशन और रोटर स्पीड पर। सी ऑप्शन है कपलिंग एंगल, रोटर स्पीड और रोटर एक्साइटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल रोटर एक्साइटेशन और रोटर स्पीड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर औद्योगिक उपयोगों में निम्नलिखित कारणों के कारण उपयोग होती हैं। किसके कारण उपयोग करते हैं सिंक्रोनस मोटर का? ऑप्शन ए है यह पूरे संस्था का पावर फैक्टर बढ़ाती हैं। यदि मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्थिर रहे तब सभी लोड पर इसकी स्पीड स्थिर रहती है। सी ऑप्शन है अधिक एफिशिएंसी और बचत के लिए इसे यूनिटी पावर फैक्टर पर नियंत्रित करके चला सकते हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कारणों के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इन सभी कारणों पर उपयोग में ली जाती है ये मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन करंट बढ़ाने से मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा? अच्छा होगा, कम होगा, स्थिर होगा या अन्य कारणों पर निर्भर है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा आर्मेचर करंट अधिक मात्रा में ली जाए जब क्या होगा? केवल कम एक्साइटेशन होगा, केवल अधिक एक्साइटेशन होगा, दोनों कम और अधिक एक्साइटेशन होगा, अन्य कारण पर निर्भर हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों कम और अधिक एक्साइटेशन होगा। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह प्रश्न आते रहेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। टेक्निकल फील्ड में यही प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।